हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट बेस हिंदी में। चलिए आज हम करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड से कक्षा 8वीं का पहला अध्याय जिसका नाम है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। और आज करने वाले हैं हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको कहते हैं एमसीक्यूज। आइए देखते हैं ये एमसीक्यूज के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमने आपके लिए लिए हैं और आपके लिए जरूरी हो सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है जो दिया हुआ है का योग ज्ञात कीजिए। चलिए योग कैसे निकालते हैं परिमेय संख्याओं का, जब हमारे दोनों हर अगर समान नहीं होते हैं तो हर अगर समान नहीं होते हैं तो परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। चलिए आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है पहला 2/15 प्लस 9/-10। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर में माइनस नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, 9/-10 है, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ ऊपर और नीचे। तो ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब -9/10। अब क्या हो जाएगा, मतलब -9/10। अब क्या हो जाएगा, अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2/15, यहां हो जाएगा प्लस और इसको लिखेंगे माइनस का 9/10। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 2/15 प्लस माइनस माइनस 9/10। चलिए अब आती है दोनों की एलसीएम लेने की बारी। एलसीएम कैसे लेते हैं, यहां पर 15 और 10 का हम ले लेंगे एलसीएम। तो कैसे लेंगे आइए देखते हैं। यह है 15 और यह है 10। तो देखिए 5 से करिए या 2 से करिए तो 15 ऐसा का ऐसा रहेगा और ये हो जाएगा 2 पंजे 10। अब करिए आप कैसे, 3 से करिए तो 3 पंजे 15, 5 ऐसे ही रहेगा। अब 5 से करिए तो 5 एकम 5, तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30। अब जो 30 है ना वो 15 के पहाड़े में भी आता है, 30 है वो 10 के पहाड़े में भी आता है। चलिए सबसे पहले 15 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, 15 का 15, 15 दूनी 30। जो 2 है उस 2 का गुणा ऊपर कर देंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4। अब उसके बाद 10 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता है, 3 बार में, और 3 नम 27, ये हो गया। चलिए 27 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा -23/30, -23/30। क्या मेरा आंसर सही है, -23/30? बिल्कुल मेरा आंसर सही है। और यहां पर हमने पहले क्वेश्चन को खत्म किया। कैसे करने का तरीका है यहां हमने उसको देखा, बहुत इजीली हमने उसको सॉल्व कर लिया और यहां पर हम आंसर भी लेकर आ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है जिसको हमें सॉल्व करना है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमने लेके रखे हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए भी। सेकेंड क्वेश्चन है योग ज्ञात कीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन है। अब योग कैसे निकालते हैं, यह है 5/12 प्लस माइनस का 7/16। अब ये हो जाएगा 5/12 प्लस माइनस माइनस 7/16। अब देखिए 12 और 16 का ले लीजिए एलसीएम, यहां हो जाएगा 12 और यहां हो जाएगा 16। तो 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4। जब तक 2 पूरा खत्म नहीं होगा जब तक करते जाना है, फिर उसके बाद एंड आएगा 3 पे। चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, कितना हो जाएगा 48। चलिए 12 के पहाड़े में 48, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48। जो चौ आएगा 4 आएगा उसका 5 में गुणा कर देंगे तो 4 पंजे 20, ठीक है ना। 16 के पहाड़े में 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 3 सत्ते 21। तो आंसर क्या आ जाएगा, 21 में से 20 जाएंगे तो माइनस का 1/48। क्या मेरा आंसर सही है, तो माइनस का 1/48 मेरा बिल्कुल आंसर सही है। दोनों क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किए, एलसीएम लेके सॉल्व किए। एलसीएम लेने के बाद हमने क्या करा, हमने क्या गुणा करते हैं, जो आंसर आता है उसका कैसे भाग करके कैसे गुणा करते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बताई एलसीएम लेने की। एलसीएम लेने की ये सबसे इजी और सबसे अच्छी मेथड होती है, इसको जरूर फॉलो करिएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें दिया है सरल कीजिए। अब हमारे सामने 3 क्वेश्चन दिए, 3 परिमेय संख्या दिए, इनको जोड़ेंगे और एक उत्तर लेकर आएंगे। आइए देखते हैं इसको। यह है माइनस का 9/10 प्लस 22/15 और उसके बाद देखिए यहां पे अगर माइनस ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा प्लस का और अंदर -13/20। चलिए अब इसको हम ओपन कर देते हैं तो 9/10, 22/15 -13/20। चलिए अब 15
10, 15 और 20 का हम लेते हैं एलसीएम। चलिए ले लेते हैं 10, 15 और 20, तो हो जाएगा 2 पंजे 10, 15 तो जाएगा नहीं, और 2 ही धाम 20। चलिए 2 से फिर करते हैं 5, 15 और 5, ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो 5 तिया देन 5, फिर आप कैसे करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 5, 1 फिर 5, फिर 3 से करेंगे, वो 5 से करेंगे, ठीक है। तो 1, 1 और 1, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 12 का 12, 12 चौक 12 36 और 36 पंजे। देखो ऐसा आना चाहिए यहां पर, मतलब हमारा हम जो भी एलसीएम लेते हैं वो एलसीएम ऐसा आता है जो तीनों के ही पहाड़े में आता है। आई बात समझ में। देखिए यहां पर कितना, जब हमने 3 से किया तो 5, 5 यहां कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब यहां से 5 से करेंगे तो यहां पर 5 से ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, ये हो गया 60, ठीक है ना। एलसीएम कैसे लिया एक बार फिर से देख लीजिए। 2 पंजे 10, 15 नहीं जाएगा, 2 ही धाम 20, फिर 2 से करिए क्योंकि 2 पंजे 10, फिर 3 से करिए 3 पंजे 15, फिर 5 से करिए 5, पूरी तरह से क्या हो गया खत्म हो गया। वो एक हो गया था मेरे से, आगे 3 लिखा गया था, आप उसको अवॉइड करिएगा। ये हो गया, अब क्या हो गया ये 60 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे 60 का हम लोग भाग देंगे, मतलब 10 के पहाड़े में, मतलब 60 कितनी बार में आता है 6 बार में, तो 6 का गुना 9 में करेंगे तो 9 छक्का 54, ये हो जाएगा 54। फिर उसके बाद 15 के पहाड़े में 15 चौको 60, 4 और 22 का गुना 4 में करेंगे तो चलिए 2 चौको 8, 2 चौको 8, 88 माइनस 20 तिया 60, 20 तिया 60, तिया तो 13 तिया 39। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहली बात 88 में से 54 को माइनस करेंगे तो 88 ये रहा और 54, 8 में से 4 गया 4 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा, कितना आ गया 34 माइनस 39/60। भाई देखिए 39 में से अगर मैं 34 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 5/60, ठीक है। आप 5 के पहाड़े में 60, 5 एकम 5 तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/12, तो ये माइनस का 1/12 आएगा। क्या मेरे आंसर में है, जी हां। तो यहां पर माइनस का 1/12 आ गया। कैसे सॉल्व किया हमने आपको बताया, एलसीएम का मैंने बताया एलसीएम मैंने कैसे लिया, जो उसको ठीक भी किया। यहां पे मेरे आंसर लेकर आ गया, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अच्छे से करेंगे, राइट आंसर पे क्लिक करके फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। तो यहां पर हमारा होता है क्वेश्चन खत्म। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दिया है 3/-4 और -5/-4 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, 3/-4 और -5/-4, यहां पे माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बचा, माइनस का 3/4 माइनस का 5/4, ठीक है, क्योंकि यहां पे माइनस से माइनस तो खत्म हो गया और ये माइनस ऊपर चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए यहां पे 4 जो है ना वो आ गया, क्योंकि दोनों के हर में 4 समान है, 4 आ गया। अब ये हो जाएगा -3 -5, -5 और 3 होता है माइनस का 8/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस का 2 उत्तर आ गया। ये मेरा उत्तर आ गया, ठीक है। माइनस कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं, आप आराम से करके इसको देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें दिया है घटाइए -5/4 में से -5/-6 को घटाइए, मतलब -5/4 में से घटाइए 5/-6, इसको घटाइए। तो हमने घटाने के लिए तो निशान लगा दिया है। अब क्या करेंगे, मैंने बोला ना हर में माइनस नहीं रहता है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5/6, तो माइनस का 5/4 माइनस माइनस प्लस 5/6। चलिए 4 छक्का 24, ठीक है, 4 छक्का 24। अब क्या करेंगे, चाहता तो मैं 4 और 6 का एलसीएम भी ले सकता था, हमने नहीं लिया। हमने क्या करा, दोनों को गुणा कर दिया, 4 छक्का 24, 6 पंजे 30, 4 पंजे 20, ठीक है, 6 पंजे 30, 4 पंजे 20, कितना आ गया माइनस का 10/24।
तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस का 5/12, माइनस का 5/12, ये रहा माइनस का 5/12, बिल्कुल सही उत्तर आ गया। कैसे सॉल्व किया आपके सामने है, आप भी इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। यहां पर अगर हम 4 और 6 का एलसीएम लेते तो 12 आता, 12 का फिर हम 4 से भाग देते, मतलब 4 का 12 में भाग देते, जितना आंसर आता उससे 5 से गुणा करते। इस तरह से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिना देरी किए हुए 5 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन और बचे, जल्दी जल्दी है हमारे, क्योंकि 25 क्वेश्चन एमसीक्यूज में सॉल्व करना पड़ते हैं। तो बस अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं, 6/7 में से कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो। मतलब 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो। तो 6/7 में मैंने जोड़ दिया x को, तो क्या मिला, -2/9, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको यहीं रखो, उसको इसके पास भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा -2/9 माइनस का 6/7। चलिए कितना हो जाएगा, 9 7 63, 7 दूनी 14, 9 छक्का 54। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो जाएगा, 54 और 14, तो ये है 54 और ये 14, 4 और 4 8 और 60, तो x बराबर हो गया माइनस का 68/63, माइनस का 68/63, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना। यहां पर मेरे को क्या बोला था कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो, तो मैंने x जोड़ दिया, तो x को यहीं रखा, 6/7 को इधर ले आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -68/63 मेरा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5 है, यदि उनमें से एक संख्या -16/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे बोला है दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। अब ये नहीं पता कि दो परिमेय संख्या कौन सी है, जिसमें से एक संख्या दी हुई है, तो हम लिखेंगे माना दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या P/Q है। तो पहली कितनी थी, -16/7, दूसरी हो गई P/Q, और इनका योगफल कितना दिया है, -5। अब देखिए ये है P/Q, -5, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 16/7। ठीक है, तो P/Q 7 पंजे 35 प्लस 16/7, 35 में से 16 को घटाएंगे, तो देखिए ये है 35 और ये 16, 15 में से 9 जाएंगे, 15 में से 6 जाएंगे, तो 15 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 9, यहां हो जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस का 19/7 कितना आएगा, माइनस का 19/7, तो माइनस का 19/7 ये मेरा राइट आंसर आ गया। तो यहां पर माइनस क्यों आया, क्योंकि 35 बड़ा था माइनस का, तो इसलिए माइनस का 35/7 मेरा आंसर आ गया। 7 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आता है सरल कीजिए, अब है गुणा, कैसे करना है, देखिए ये माइनस का 14/9 और ये है माइनस का 27। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर क्वेश्चन में 2 माइनस है, तो याद रख लिए हमारा क्वेश्चन प्लस में ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक है, 9 एकम 9 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 पंजे 45, ये तो होता ही है पहाड़ा। तो 9 के पहाड़े में 27 कितनी बार में आता है, 3 बार में। अब क्या करना है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, 14 तिया कितना होता है, 42, प्लस का 42, तो यह हमारा प्लस का 42 आ गया। ठीक है, गुणा में काटते ऐसे में है, तिर्यक में, और गुणा करते हैं तो सामने सामने करते हैं। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यह हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो परिमेय संख्याओं गुणनफल -8/5 है, यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -6/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे माना दूसरी संख्या x है, या माना दूसरी परिमेय संख्या, माना दूसरी परिमेय संख्या P/Q है। तो दो परिमेय संख्या को गुणनफल, एक तो दी हुआ है -6/7, दूसरी हमने मान ली P/Q, तो गुणनफल कितना है, माइनस का 8/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, P/Q को तो ये रखेंगे, इसको उठा के इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा P/Q
ये हो जाएगा माइनस का 8/5 और गुणा में ये हो जाएगा माइनस का 7/6। ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर हो जाएगा 6 नीचे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो तो हमारा प्लस में आएगा, पहली बात, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 2 माइनस है। अब क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौको 8। अब क्या करेंगे, कुछ कट सकता है, अब सीधे सीधे गुणा कर दो, 7 चौको 28 और 5 तिया 15, 28/15। क्या मेरा आंसर बिल्कुल सही है? ये लीजिए और बिल्कुल सही टिक पे आंसर लगा दीजिए। ये रहा 28/15 मेरा आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से करो, एंजॉय के साथ करो। और ऐसे ही एंजॉय में हमारा 9 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आते हैं 10 क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। 10 क्वेश्चन, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। 8/9 को किस संख्या से गुणा करें? चलिए हम ले लेते हैं माना x से गुणा करने पर, माना x से गुणा करने पर। तो 8/9 को जब मैं x से गुणा करूंगा तो योगफल वो गुणनफल कितना हो जाएगा, -16/28। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करना है, क्या बोला था, 8/9 को किस संख्या से गुणा करूं, तो मैंने ले लिया x, तो 8/9 को x से गुणा करूंगा तो गुणनफल -16/28 प्राप्त होगा। तो x यहीं रखो, -16/28 और यहां हो जाएगा 9/8। चलिए अब क्या कर सकते हैं, अब 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यहां कितना हो जाएगा, 2 नम 18/28। अब कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 चौको 8, -9/14, -9/14 मेरा राइट आंसर आ गया और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व किया आप लोगों के सामने है। 8/9 था, उसको मैंने x के साथ गुणा किया, जो कि मुझे बोला था 16/28 प्राप्त हो। अब क्या करेंगे, x को यहां रखेंगे, इसको यहां भेज देंगे, तो उलट पुलट हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। 8 का मान 8 दूनी 16, इसके अलावा आप और कैंसिल कर दो, 9 दूनी 18 और ये 28, 18 और 28 को कैंसिल कर दिया, -9/14 मेरा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। सरल करना है, अब हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, इसको सरल करना है। देखिए कैसे सरल करते हैं। यह दिया है -3/5, -3/5 ब्रैकेट में -35/12 और ब्रैकेट क्लोज, और ये भाग में 1/14। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 3/4 वो 3/5 गुणा में -35/12 ब्रैकेट क्लोज, और ये गुणा हो जाएगा और 14/1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या हुआ, ये अभी मत करो, चलो ठीक है अभी मत करो इसको, अभी इसको ऐसा का ऐसा रहने दो। तो ये हो जाएगा 1/14। चलिए क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, कितना आ गया, माइनस का प्लस का 7/4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहां कितना है, 1/14। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 7/4 और ये गुणा हो जाएगा 14/1। ठीक है ना, ये ऐसा हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि भाई 14 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, अब सीधी सीधी एक बात है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 या 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 7 सत्ते 49/2, ये हो जाएगा 49/2, क्योंकि प्लस का आएगा इसलिए 49/2 मेरा आंसर आ जाएगा। कैंसिलेशन कैसे किया देख लीजिए, 12, 3 चौको 12, 5 सत्ते 35, तो 7/4 आ गया, 1/14 था ऊपर चला गया, 14/1 हो गया। 4 से 14 कैंसिल हो गया, मतलब 2 के पहाड़े से, और जो कैंसिल नहीं हो रहे थे उनका गुणा कर दिया, 49/2 आ गया मेरा आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 -7/2 से भाग दीजिए। कैसे देंगे, चलिए यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहां पर, 3/5 और भाग देंगे -2/7 में, तो ये है 3/5, गुणा का निशान लग जाएगा, माइनस का 7/2 हो जाएगा। इसके बाद यहां पर कुछ है कैंसिल होने वाला, चलिए ये हो जाएगा 7 या 21 और 5 दूनी 10। देखिए आपस में गुणा तो हो सकता है लेकिन कट नहीं सकता, क्योंकि तीनों आपस में जो संख्या है ये
कटने वाली नहीं है, तो माइनस का 21/10 ये मेरा आंसर राइट आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हमारे इन्हीं में से ज्यादातर बनेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। -11/8 का निरपेक्ष मान होगा। देखिए -11/8 का निरपेक्ष मान होता है 11/8 ही, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11/8, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। -9/7 प्लस 11/3 को सरल कीजिए। चलिए यहां क्या दिया हुआ है, -9/7 प्लस 11/3 सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा यहां पर, यह हो जाएगा 7 या 21, 9 या 27 और 77, ये हो गया 9 या 27, 11 7 77। अब 77 में से 27 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 77 और 27, तो हो जाएगा 0, और 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5, तो हो जाएगा 50/21। तो 50/21 को बाहर निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 50/21। ठीक है ना, तो ये मेरा राइट आंसर हो गया। किया क्या था, 7 या 21 निकाला, 3 का गुणा इधर किया, 11 का गुणा यहां किया, तो 9 या 27, 11 से 77, तो 27 और 27 से 77 ये हो गया। अब यहां पर इन दोनों को माइनस किया, ये कि मैंने आपको करके दिखाया 0, 7 में से 2 गया 5 बचा, 50/21 जब हमने निरपेक्ष मान निकाला तो मेरा 50/21 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर मुझे बताना है कि ये इन दोनों के मान एक दूसरे से बड़े हैं, छोटे हैं, बराबर है कि बराबर नहीं है। चलिए आइए करके देखते हैं। यहां दिया है -3/8 प्लस 1/12, और यहां पर जो निशान लगेगा, और यहां पर है -1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/8। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करिए। 8 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 और 12, तो यहां हो जाएगा 2 चौको 8, 2 ही छंग 12, फिर करिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर करिए 2, फिर हो जाएगा 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, इसका एलसीएम आ गया 24। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम आ गया 24, ये 24। अब 8 के पारे में 24 आता, 8 या 24, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, 12 कुम 12, 12 दूनी 24, और 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। चलिए ये हो गया। इसका करते हैं 2, 4 और 8 का एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 8 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, चलिए ये आपके सामने है, सारी चीजें हो गई। आप क्या करेंगे, अब यहां पर 2 का पहाड़ा 8 बार में कितनी बार में आता है, 2 के पहाड़े में 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक को 8, और 4 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 1। 8 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे 1, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। चलिए 9 में से 2 जाएगा तो यहां पे माइनस का 7/24 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो 2 है ना, 6 में से 4 जाएगा तो 2, क्योंकि 2 प्लस का आएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3/8 हो जाएगा। इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7/24, और इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 3/8 हो जाएगा। अब इन दोनों में से मुझे देखना है बराबर क्या है, तो आप एक काम करिए, 7 में 8 का गुणा करिए, तो 60 गुणा 8, और 3 का गुणा 24 में करिए, तो 7 8 56, और 4 तिया 12, 12 की 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72। मतलब बड़ा क्या हुआ, ये बड़ा हुआ, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये वाला निशान का। ठीक है ना, जब भी हमको परिमेय संख्याओं में बड़ा करके देखना है तो 8 का जब 7 में गुणा होगा तो ये 56, तो ये हो जाएगा 56, और इसका जब गुणा करेंगे 24 का, तो 24 तिया ये हो जाएगा 72, तो जाहिर सी बात है कि ये 72 बड़ा है, तो हमारा ये वाला निशान सही हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आप लोगों ने देख लिया कि दोनों में से बड़ा किसको बताते हैं, तो यहां पर इसको बड़ा बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 1/2 और 3/4 के मध्य परिमेय संख्या होगी। चलिए एक किसी भी संख्या के बीच ठीक मध्य परिमेय संख्या निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 और x प्लस वाई, तो यहां पर हो जाएगा 1/2, और यहां हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4, ये हो गया। तो चलिए ये हो जाएगा 1/2, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा,
2 का जब 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 5 और 4 दूनी 8, 5/8 हमारा इसका परिमेय संख्या आ जाएगी 5/8, जो कि मेरा राइट आंसर आ गया। ऐसे ही परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2x + y। x की जगह काम करेगा 1/2 और y की जगह काम करेगा 3/4। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। -5/4 और -1/6 के बीच, ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालिए। चलिए यहां हो जाएगा 1/2, यहां हो जाएगा -5/4 और यहां हो जाएगा -1/6। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 तो ये हो जाएगा -5/4 और ये हो जाएगा 1/6, प्लस माइनस माइनस 4 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। तो 4 और 6 का एलसीएम मैं आपको बता ही चुका हूं, क्या आता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से करेंगे, फिर 1 और 3, फिर 3 से करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। एलसीएम कितना आ गया, 12। 12 अगर एलसीएम आ गया है तो क्या करेंगे यहां पर, अब देखिए 4 का पहाड़ा, 4 तिया 12 कितना होता है, 4 तिया 12, 3 पंजे 15। 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में, और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 6 दूनी 12 और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 15 और 2 -17 और 12 दूनी 24, -17/24। ये रहा -17/24 मेरा राइट आंसर आ गया। ठीक बीच परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ध्यान रख लो, भूलना नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और ये बहुत अच्छा भी होता है, और इसी की सहायता से आप अपरिमित परिमेय संख्या निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच की, ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। चलिए 1/2, 1/3 प्लस 1/2 कैसे निकालेंगे, 1/2 ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो हो जाएगा 5 और 12, 5/12। राइट आंसर मेरा कितना हो गया, 5/12। ये रहा मेरा 5/12, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे ये परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक बीच की परिमेय संख्या कैसे होती है ये भी आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5/8 दशमलव कहलाएगा। 5/8 कौन सा दशमलव कहलाएगा, मतलब देखिए जिस भी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 में होते हैं तो वो कौन सा कहलाता है, शांत। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, शांत दशमलव, ठीक है ना। आया समझ में, यह समझने की बात है, करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की भी परिमेय संख्या के हर में के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो अगर 2 और 5 के रूप में टूटते हैं तो वो शांत दशमलव होता है, जैसा कि 8 2 2 2 में टूटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7/11 दशमलव कहलाएगा। अब देखिए 7/11, जैसा कि मैंने बताया था कि शांत दशमलव क्या उदाहरण, क्या पहचान होती है कि उसके हर में अभाज्य जो होती है संख्याएं अभाज्य गुणनखंड में टूटता है, या 2 और 5 में, ठीक है। और ये इसमें क्या हो रहा है, 11, तो 11 तो हो नहीं सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1/25 का निरूपण किया जा सकता है। 1/25, तो 1/25 का निरूपण करेंगे तो 5 × 5, तो ये काय में आ जाएगा, शांत में। काय में आ जाएगा, शांत में। ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0.625 का परिमेय संख्या रूप होगा। चलिए 0.625 का परिमेय संख्या रूपांतरण होगा। पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ा लीजिए, 1 2 3, अब कितना आ गया, ये 625/1000। चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहले 625 का भाग दो 5 से, तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, कितना हो जाएगा, 125। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो गया। चलिए फिर से करिए 5 से 125, तो कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, 25 है ना, या तो 5 से कर लीजिए, 125 को 5 से कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 दूनी 10 और 5 25, ये हो गया, और 5 चौको 20। चलिए फिर से 5 25, 5 अट्ठे 40, 5/8, ये रहा आंसर, ये इसका
परिमेय संख्या में रूपांतरण हो गया। क्या होते हैं, पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने नीचे जीरो बढ़ा देते हैं और उसको कैंसिल करते जाते हैं जब तक वो पूरी तरह से एक छोटी संख्या में नहीं हो जाता। इसके आगे अब मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूं, तो यही मेरी परिमेय संख्या हो गई। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1.5 का परिमेय संख्या रूप होगा। 1.5 का 1.5 है, पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ा दीजिए, तो 10 15 कितना हो गया, 15/10, तो 5 या 15, 5 दूनी 10, 3/2, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2.125 का परिमेय संख्या रूप होगा। 2.125 का परिमेय संख्या, पॉइंट हटाइए, 1 2 3 0 बढ़ गए, तो 2125/1000। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले 2125 कर लीजिए 5 से, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 25, 425, 5 दूनी 10, ये हो गया। चलिए 425 को फिर 5 के पारे से कैंसिल करिए, तो ये रहा 425, 5 से करिए तो 5 अट्ठे 40, 5 25, ये हो गया 85 और 5 चौको 20। चलिए अब 85 है तो 85 को 5 से करेंगे तो ये रहा 85, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, 17/8, तो 17/8, ये रहा मेरा 17/8। ठीक है ना। अब इसी के साथ हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब यह होता है ऐसी संख्या ले लो कि उसका पूरा आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 13/8। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 13/8। तो चलिए इस तरह से हमारा जो एमसीक्यूज होता है ये पूरा खत्म होता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर हमने लिए थे जो कि हमने पूरे किए। बस आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और अपने वीडियो को एंजॉय करना है और अपनी पढ़ाई को आगे तक ले जाना है। आप हमारे वीडियो कैसे देख सकते हैं, कैसे आप लोग हमारे वीडियो को देखने के लिए प्रोसेस करेंगे, आइए मैं बताता हूं। सबसे पहले जाइए गूगल पे, मैग्नेट ब्रेन को टाइप कर लीजिए। जब आप लोग टाइप करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे हमारे मेन चैनल के अंदर। यहां पर आप लोग देखेंगे कि हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। हिंदी मीडियम भी है, सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम भी है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सब है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम यहां यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो यूपी बोर्ड के अंदर क्लास 12, 10, 9, 8 सारी क्लासेस हैं। जब हम मैथ्स की बात करते हैं, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे मैथ्स के अंदर। यहां पर मैथ्स में जितने भी अध्याय पढ़ाए गए हैं, बस हमें करना क्या है, उस पर क्लिक करना है, वो अध्याय आपके सामने ओपन हो जाएगा और जो भी प्रश्नावली पढ़ना है वो सारी सिस्टमेटिक आपको अरेंज दिखेंगी। आप उस पर क्लिक करिए, आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा बहुत अच्छी क्वालिटी में और बहुत अच्छे कंटेंट और एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको बस अपनी पढ़ाई करना है, कोई चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल फ्री एजुकेशन है, बट बने का रहना है। आप लोगों को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।